अब बात कर लेते पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की। जी हाँ, सागर में आज संत रविदास मंदिर की आधारशिला वो रखेंगे और करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर बनाया जाएगा। 12 एकड़ में ये मंदिर बनेगा। संग्रहालय और पुस्तकालय भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि संगत सभाखंड भी इसमें बनाया जाएगा। तो समागम में देश भर से 400 से 500 संत भी उपस्थित रहेंगे। सड़क और रेल परियोजना का भी भूमि पूजन आज पीएम मोदी के हाथों किया जाएगा। बता दें कि 1500 करोड़ की 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे और इसके साथ ही साथ कोटा बिना रेल मार्ग के दोहरीकरण का भी भूमि पूजन किया जाएगा। तो बड़ी सौगात आज सागर वासियों को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 5 महीने में 5वां ये उनका कार्यक्रम है मध्य प्रदेश का, और आज उनके दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी की जा चुकी है। इंतजार किया जा रहा है पीएम मोदी कब पहुंचेंगे और कब ये बड़ी सौगात देंगे। तो बड़ी बात यह है कि सड़क और रेल परियोजना का भूमि पूजन करेंगे और इसके अलावा संत रविदास मंदिर की आधारशिला यहाँ पर रखने वाले भव्य मंदिर इसका तैयार किया जाएगा। तो चलिए सियासी मायने भी समझने की कोशिश करेंगे कि पीएम मोदी बुंदेलखंड पहुंच रहे, इसके सियासी मायने क्या कुछ है। देखिए, रविदास स्मारक के जरिए एससी वोटर्स को साधने की कवायद यहां पर की जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पीएम की रैली के जरिए प्रदेश की 54 सीटों पर फोकस किया जाएगा। इन 54 सीटों की अगर हम बात करें तो 35 सीट जो कि एससी के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए है, आरक्षित है, तो वही 19 सीटें ऐसी है जो दलित निर्णायक कही जाती है। मध्य प्रदेश में करीब 16% दलित वोटर है। 2018 की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने 18 एसटी सीटों पर कब्जा जमाया था। तो वही 2018 में ही कांग्रेस पर नजर डाली जाए तो कांग्रेस ने 17 ऐसी सीटें जीती थी और 2013 की तुलना में कांग्रेस को 17 सीटें ज्यादा मिली थी। और यही वजह रही थी कि 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी। तो कहीं ना कहीं दलित वोटर जो कि एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं सत्ता में लौटने के लिए, और यही वजह है कि पीएम मोदी जब आज बुंदेलखंड यानी कि सागर, देखिए सागर की अगर बात की जाए बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सागर के दौरे पर जब वो पहुंचेंगे तो दलितों को साधने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए इतिहास हमेशा से यही रहा है कि दलित वोटर जिसकी तरफ जाता है वही सत्ता में आता है। 2018 में क्योंकि दलित वोटर्स का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा था, यही वजह रही थी कि कांग्रेस सरकार में आई थी। हालांकि 2020 में 15 महीने के बाद सरकार जरूर गिरी थी, लेकिन 2018 में जो तस्वीर आई थी उसके बाद जाहिर सी बात है कि बीजेपी एक बार फिर से अपनी पकड़ को यहां पर मजबूत करने की कोशिश में रहेगी। तो चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज जी, देखिए पीएम मोदी की बात की जाए 5 महीने में पांचवा बार ये मौका है जो मध्य प्रदेश के दौरे पर है, और खास बात यह है कि 2018 में हमने देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी के वोट में सेंध लगाई थी, लेकिन बीजेपी अब बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि एक बार फिर से वही तस्वीर आए, और शायद यही वजह है कि अब दलित वोटर्स पर यहाँ पर दलित वोटर्स जो है उनको साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। देखिए, जिस तरह आप आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे तो ये आंकड़े ये बताते भी हैं, और जब जब दलित वोटर्स जिसकी तरफ गया है उसकी सरकार बनी है। हम 2013 की बात भी करें तो करीब 173 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, जब इस बार का 28 सीटें, मतलब जो 35 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। 2018 में आंकड़ा बराबरी का हो गया, 17 18 भारतीय जनता पार्टी, यानी 1 सीट का अंतर रह गया। जहां तक बुंदेलखंड की बात करें, आखिर सागर में ही करीब 8 सीट आती, जिसमें से दो कांग्रेस के पास है, 6 भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंच रहे हैं तो इसी उम्मीद के साथ पहुंच रहे होंगे, तमाम सारे लोग यहां पहुंच रहे हैं, और एक संत रविदास के मंदिर के बहाने ही सही, संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन के बात ही सही, लेकिन उसके मार्फत भारतीय जनता पार्टी 2023 में बहुत बेहतर करना चाहती है, क्योंकि 17 में सेंध लगी, उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं रहा, और इसलिए चाहे संत रविदास मंदिर की बात हो रही हो या हम देख रहे हैं बीना रिफाइनरी को जो एक्सटेंशन किया जाना, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है, या फिर कैन बेतवा लिंक की बात जो कही जाती है, ये सब वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ विकास का जो मायना सरकार जिसका बार बार जिक्र करती है उससे लाभ मिलेगा। लेकिन तमाम सारे लोग हैं मेरे साथ इस वक्त अलग अलग स्थानों से। आप इस बार देखिएगा, क्षेत्र दिखा देता हूँ, काफी लोगों का आना जाना लगा है क्षेत्र में। मैं वहीं खड़ा हूँ जब प्रधानमंत्री करीब 1 घंटे बाद पहुंच जाएंगे। बाहर की तरफ से मैं आपको ये नजारा दिखा रहा हूँ, बहुत लोग हैं, और ऐसी कहा जा रहा है कि 2 लाख के आसपास लोग यहाँ पहुंचेंगे। इस तरफ भी आप देखेंगे तो लंबी कतारें लगी, लोग लगातार, कई कटआउट यहाँ दिख जाएंगे आपको, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, संत रविदास के कटआउट यहाँ दिख जाएंगे, और लोगों का हुआ ये जो क्षेत्र रहली विधानसभा
ये भी बड़ी दिलचस्प बातें आपको बता रहा हूं मैं ऋतु। जिस तरह से यहाँ ये क्षेत्र है वो रैली में आता है और जहाँ मंदिर बन रहा है वो नरियाबली में आता है, लेकिन बहुत लोग हैं, चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है, क्या परिवर्तन आएगा प्रधानमंत्री के आने के बाद? देखिए, प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के ही नहीं पूरे विश्व के और भारत के नाम का पूरे विश्व में डंका बजाया है। आज माननीय मोदी जी का सागर आगमन हो रहा है पीएम बनने की दूसरी बार, और आज आप खुद देख सकते हैं कि जनता को यहाँ बुलाना नहीं पड़ रहा है। हम आपको दिखा रहे थे और तस्वीरें देख के साफ तौर पर समझ में आता है कि पीएम मोदी का इंतजार किया जा रहा है और अब वो इंतजार कुछ घंटों के बाद खत्म भी होगा, जब पीएम मोदी सागर पहुंच जाएंगे और संत रविदास मंदिर जिसका निर्माण होना है उसकी आधारशिला रखेंगे। साथ ही साथ कई सौगातें भी पीएम मोदी की तरफ से दी जाएगी। तो देखिए, आपको ये भी बता दें कि दलितों की बात की जाए तो बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी सभा को भी संबोधित करने वाले हैं।